हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। इनमें संवहनपूल एक सुविकसित दृढ़ोक्त के अक्षत से आवृत रहता है। एक बीजपत्री तना, एक बीजपत्री जड़, द्विबीजपत्री तना, द्विबीजपत्री जड़। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है संवहनपूल के विषय में। देखिए, पौधों में विशिष्ट ऊतकों द्वारा निर्मित होते हैं संवहन पुल। क्या बनते हैं? संवहन पुल बनते हैं। इन संवहन पुलों का कार्य क्या होता है? इन संवहन पुलों का कार्य यही होता है कि ये पौधे में संवहन का कार्य करते हैं, चाहे वो जल का संवहन हो या फिर वो पोषक तत्व का। या तो वो जल का संवहन होगा या पोषक तत्व का। जल का संवहन जल का संवहन करने वाला जो संवहनी ऊतक होता है वो जाइलम कहलाता है, और पोषक तत्वों का संवहन करने वाला जो ऊतक होता है वो फ्लोएम कहलाता है। अब ये जो संवहनी ऊतक होते हैं, ये इनमें से कौन से प्रकार के पादप में या पादप के कौन से भाग में एक ऐसा संवहन पुल होता है, एक ऐसे प्रकार का संवहन पुल होता है जिसमें कि दृढ़ोतकीय आच्छद यानी जो दृढ़ोतक होते हैं उनसे ये संवहन पुल घिरा होता है। इसे क्या कहते हैं? आच्छद कहते हैं, चारों ओर से घेरना। अब इस प्रकार का संवहन पुल जो होता है वो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? एक बीजपत्री पौधे के तने में। जो एक बीजपत्री पौधा होता है उसका जो तना होता है, एक बीजपत्री पौधा कौन सा? जिसमें बीज में पाया जाता है एक बीजपत्र का क्या पाया जाता है? एक बीजपत्र का क्या पाया जाता है? आवरण जहाँ पे होता है वो एक बीजपत्री कहलाता है। इस पौधे के तने में आपको दृढ़ोतक की आच्छद संवहन पुल के बाहर देखने को मिल जाएगा। तो विकल्प ए जो है वो हम सही करेंगे। एक बीजपत्री जड़। देखिए, एक बीजपत्री पौधे की जो जड़ होती है इसमें किसी प्रकार का कोई आच्छद बाहर नहीं होता है। द्विबीजपत्री तने की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मृदुतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मृदुतक पाए जाते हैं, दृढ़ोतक नहीं होते हैं। और द्विबीजपत्री जड़ के बाहर भी किसी प्रकार का कोई आच्छद नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे भी सही नहीं करेंगे। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाता है? विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।